हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा चुकी हूँ। अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और लाइक बटन को तो ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ट्रायल बैलेंस ऑफ छतर सेन ऑन 31 मार्च 2021 रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंस। देखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस मैंने बताया आपको कि जो चीज़ क्रेडिट साइड आनी है, जैसे क्या दिया हुआ है, देखिए क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये, तो ये कहाँ पर आएगी, ये क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि क्या है ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड आएगी। डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें सारी डेबिट साइड आती हैं। अब मैं यहाँ पर P&L, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना लेती हूँ। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L अकाउंट में आते हैं। जितनी भी डायरेक्ट इनकम होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड आती हैं, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं वो कहाँ आती हैं, P&L अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। यदि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट करना थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए एक बार में तो मैं सारे क्वेश्चन कराती नहीं हूँ, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करके मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, पहले पूरे अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। किससे, मेरे प्रीवियस वीडियोस से, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, P&L अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, और किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप उसमें जाकर देख लें, फिर भी थोड़ा मैं बताती ही रहती हूँ। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लांट मशीनरी, परचेज, सेल्स, रिटर्न। या तो आप क्या करें, ये भी बना लें और बैलेंस शीट भी बना लें, दोनों चीज़ें बना लें। बैलेंस शीट के आइटम्स बैलेंस शीट में लिखते जाएं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के आइटम इसमें लिखते जाएं। या तो इसमें से छाट लीजिए कि भैया कौन से ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए 40,000। अब क्या आता है, अब आता है परचेज, टू परचेज, और इस परचेज में से क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न। क्लियर, कितना दिया है परचेज 58,000, और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 1275। क्लियर, अब करके देखिए तो ये आएगा 56,725। यहाँ तक क्लियर है। जैसे परचेज आई वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाय सेल्स। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स कितनी है 127,000, और उसमें से सेल्स कितना दिया है, सेल्स रिटर्न 1000, तो यहाँ पर आएगा 126,000। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, यदि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं तो उन्हें कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, वेजेस दिया है, एंड फ्रेट इनवर्ड दिया है। कितना दिया है, वेजेस 10,000, और फ्रेट इनवर्ट दिया है 750। क्लियर, अब क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि मार्केट की वैल्यू है 40,000। मैंने पहले भी बताया है कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू कम हो, तो जो कम वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, और साथ ही साथ वही वैल्यू कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। यदि यहाँ पर वैल्यू जो हमारे पास पड़ा है उसकी ज़्यादा होती और मार्केट वैल्यू कम होती, तो यहाँ पर भी उस स्थिति में भी कम ही वैल्यू आती। तो मतलब सारी चीज़ों का सार ये है कि स्टॉक की यदि मार्केट वैल्यू दी है और हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू दी है, तो दोनों में से जो कम है उसे लिख देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं प्लस करूँगी यहाँ का 126
000 प्लस 35,000, तो यहाँ आया 161,000। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी 40,000 प्लस 56725 प्लस 10,000 प्लस 750, ठीक है। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी 161,000 को, तो मेरा यहाँ आएगा 53,525। तो ये क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट से हम किस तरह से बनाते हैं, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि भैया इसमें कौन से दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। जितना भी ये डेबिट साइड का बैलेंस दिया है, इसमें से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस छांटने हैं और क्रेडिट साइड के बैलेंस में इनडायरेक्ट इनकम देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी टू डिस्काउंट अलाउड 350, टू सैलरी 6,800, टू बैंक चार्ज 75, टू फ्रेट आउटवर्ड। देखिए पहले भी मैंने बताया है और अभी फिर से बता रही हूँ कि जो फ्रेट या कैरेज इनवर्ड होता है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस के अंदर के का किराया खर्चा होता है। और जो फ्रेट आउटवर्ड होता है, जब हम कोई चीज़ सेल कर देते हैं तो उसको जाने लाने में जो खर्चा होता है उसे फ्रेट आउटवर्ड कहते हैं। तो वो हमारा नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। 1200 रेंट एंड टैक्स 2000 एंड एडवर्टाइजमेंट। कितना दिया है? 2000। क्लियर है। अब ये जो हमारा ये निकला था ना ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा 53,525। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? जो इनडायरेक्ट क्या दी है? इनकम दी है। तो क्या दी हुई है? कमीशन रिसीव्ड। कितना है? 800। बस अब करिए, चलिए उठाइए कैलकुलेटर और टोटल करके देख लेते हैं हम कितना आ रहा है हमारा। 53,525 प्लस 800, तो यहाँ पर आएगा 54,325। नहीं आ पा रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 54,325। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 350 प्लस 6800 प्लस 75 प्लस 1200 प्लस 4000। यहाँ पर आया कम, यहाँ आया ज़्यादा, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 54,325। ये आएगा हमारा 41900। ये क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बनाना है? अब इसमें बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? यहाँ पर हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? कैपिटल। ये तो आपको पता ही है ना, यहाँ पर आती है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लाइबिलिटीज साइड आती हैं और जितनी भी एसेट्स होती हैं वो एसेट साइड आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,10,000। और इसमें क्या प्लस कर देंगे? नेट प्रॉफिट 41900। तो आएगा 151,000। यदि यहाँ पर ड्राइंग दी होती, लेकिन दी नहीं है, दी होती तो क्या करते? उसे माइनस कर देते। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स कितने दिए हैं? 25,000। उसके बाद सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट
एंड मशीनरी 90,000। उसके बाद दिया है बैंक 6900। उसके बाद डेटर्स 45,000 और उसके बाद स्टॉक 35,000। अब हमें ये देखना है कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि हो रही है मतलब हमने पूरा ट्रेडिंग P&L अकाउंट सही बनाया है, और यदि किसी तरह की गड़बड़ आ रही है तो भैया एक बार और क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। कितना आया यहाँ पर 176900। अब यहाँ पे कितना है 151,000 प्लस 25,000 176। यहाँ पे क्या गड़बड़ आ गई है बच्चों अपनी? एक 900 का कुछ अपन ने छोड़ दिया है क्या आइटम? एक बार चेक करिए क्या छोड़ दिया है 900 का। यहाँ पर ही आपने क्या करा है, माइनस करने में गड़बड़ करी है। चलिए एक बार और माइनस करके देख लेते हैं। क्या माइनस करके देखना है? 110000 माइनस 41900। तो यहाँ आएगा, प्लस करना था बच्चों, 110000 प्लस 41900। तो यहाँ पर आएगा 151900। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी आ जाएगा 176900। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है बैलेंस शीट में। ठीक है, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, प्लस करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, जैसे मेरी अभी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसे नोट करिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23। स्क्रीन पर देखिए, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मर्चेंट ऑन 31 मार्च। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी नहीं लिखा था, भूल गई थी। ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट ऑफ मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, वरना क्या होगा ना, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे जो भी ईयर दिया है। क्लियर? इसे ध्यान रखना है आपको। बस इसमें भी क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया है और क्रेडिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? जो सारी कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड आएगी, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। चलिए सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक? 34500। क्लियर हो गया? अब क्या आएगा? परचेज आएगा डेबिट में एंड सेल्स आएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर लिख दूंगी 2 परचेज, यहाँ पर भी 2 लिख देना। कितना है परचेज? 55750 एंड माइनस परचेज रिटर्न कितना है? 1250 माइनस करके देखिए आएगा 54500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय सेल्स 154500। इसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दो। कितना दिया है? 2000। तो आएगा 152500। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैडम। अब जितना भी डायरेक्ट क्या है, कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट ना एक्सपेंसेस दिया है ना इनकम दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कितना दिया है? 32500। चलिए अब इसको प्लस करके देख लेते हैं। 152500 प्लस 32500, तो यहाँ पर आएगा 185000। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। ये 34600 है। ठीक है, जब मैं माइनस करूँगी तो आएगा 34600 माइनस किया 54500, तो यहाँ पर आएगा 95900। तो ये क्या आएगा मेरा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैं ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, और इस तरह से यहाँ पे बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पर लिख देंगे? इस ग्रॉस प्रॉफिट को लिख देंगे यहाँ क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 95900। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखिए क्वेश्चन में वो सब फटाफट लिख देते हैं। 2 बैड डेब्ट्स 1250, 2 इंटरेस्ट
कितना है 1180, टू एडवर्टाइजमेंट 4500, टू जनरल चार्जेस 7820, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया है 12500 एंड टू सैलरी। ठीक है ना, ये सब क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कितना आएगा 33,000 इनडायरेक्ट ये सैलरी। अब यहाँ पर और क्या दिया है, देखिए आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या दिया है, क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, किसका दिया हुआ है, कमीशन का, मतलब कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो बाय कमीशन अकाउंट। बाकी जो क्रेडिट दिए हैं वो सब कहाँ पर आएंगे, वो सब आएंगे बैलेंस शीट में। तो चलिए अब फटाफट से क्या करते हैं बच्चों, इनको प्लस करके देख लेते हैं। 95900 प्लस 1750, यहाँ पर आ गया 97650। अब क्या करते हैं, इनको प्लस करके देख लेते हैं। 125 क्या है, 1256 है कि 0 है, 1250 प्लस 1180 प्लस 4500 प्लस 7820 प्लस 12500 एंड 33,000। इसमें से जब मैंने यहाँ पर माइनस किया किसे, 97650 को, तो मेरा आया 37400। देखिए बिल्कुल सही है 37400। भैया आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, आपको तो अपने एग्ज़ाम में पूरा बैलेंस शीट के साथ मैच करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, आपको अपनी बैलेंस शीट तक तो वेट करना पड़ेगा कि भैया हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने तो बुक में से कर लिया, पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, कहाँ पर, हमारे एडजस्टमेंट वाले, उसमें आपको आएंगे मज़ा। ठीक है, क्योंकि अभी तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख दूंगी मैं कैपिटल कितनी दी है, कैपिटल कितनी दी है, कैपिटल दी है 128,900। इसमें से नेट प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगी, 37400 ऐड किया तो आया 166,300। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है मैडम। अब यहाँ पर क्रेडिटर, बिल पेबल और बैंक ओडी, ये तीन चीज़ें आएंगी। तो हमारे क्रेडिटर कितने दिए हैं 25,000, बिल्स पेबल दिया है 2,000 और ये दिए हैं 28,500। ये सारी हमारी लाइबिलिटी हैं, इनको हमें मतलब बिज़नेस को चुकाना है। अब यहाँ पर आ जाएंगी एसेट्स, तो जितनी एसेट्स हैं लिख दो। फर्नीचर कितना दिया है 6,400, मोटर व्हीकल कितना दिया है 62500। ठीक है, उसके बाद है बिल्डिंग 75900, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक 32500, कैश दिया है 6500 और डेटर्स दिए हैं 38,000। चलिए अब दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। 6400 प्लस 62500 प्लस 75900 प्लस 32500 प्लस 6500 प्लस 38,000। तो यहाँ पर आया हमारा 221800। अब भगवान का नाम लेके इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ये है भगवान, हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाए और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। 28,500 और भगवान ने हमारी सुन ली 221800।
इस तरह से हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। एग्जाम टाइम में तो आप लोग ऐसे ही करते होगे ना कि हमारा दोनों तरफ का बैलेंस शीट मैच हो जाए और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। आज ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।